बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर एहतशाम कियानी और आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस की जो कार्रवाई चल रही है उसके हवाले से। इमरान खान की अपील यहाँ ज़ेर समाअत थी। इसमें जो बुनियादी जो रिलीफ मिला है वो इमरान खान का जो साइफ़र ट्रायल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोकने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने यह समाअत आज की है और ये जुमरात तक अब केस की समाअत गई है। आज की समाअत में बुनियादी तौर पर हुआ क्या है वो हम कियानी साहब से पूछेंगे कि अदालत की ऑब्जर्वेशन क्या है। 2 पॉइंट्स हैं। एक, जो जज हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी तैनाती कैसे हुई, और दूसरी जो मामला है वो है ओपन ट्रायल। इमरान खान ये कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए, तो इस पर जो जज हैं उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। बहुत शुक्रिया कियानी साहब। आज अटॉर्नी जनरल जो है वो मंसूर अवान वो खसूसी तौर पर आए हुए थे, FIA के प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे, दीगर लॉ अफसरान मौजूद थे, लेकिन जब स्टे हुआ तो फौरी तौर पर बहुत कोशिश की गई। इनको आइडिया नहीं था अटॉर्नी जनरल को या प्रोसिक्यूटर्स को कि शायद अदालत स्टे कर देगी, तो जैसे स्टे हुआ तो बहुत उन्होंने कोशिश की कि आप परसों के बजाय कल समाअत रख लें, लेकिन स्टे ना दें, कल हम सारा रिकॉर्ड ले आएंगे। अदालत ने बुनियादी तौर पर जो चीज़ समझ आई है, अदालत ने टाइम दिया था फेडरल गवर्नमेंट को कि वो इसमें जितनी भी बेहतरी ला सकती है, शफाफियत, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, ओपन ट्रायल के जो तकाजे हैं वो पूरे करने के लिए। लेकिन ऐसे लगता है कि जो जज हैं वो अभी कन्विंस नहीं हुए कि आपने जो तकाजे पूरे करने थे वो नहीं किए। कियानी साहब, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? खास तौर पर हम ओपन ट्रायल की पहले बात करते हैं कि ओपन ट्रायल से मुतालिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की क्या ऑब्जर्वेशंस है। पिछली समाअत पे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम 2023 में हैं, इस वक्त ओपननेस का ज़माना है, ओपन करें, जेल की सलाखों के पीछे ये नहीं होने चाहिए। तो आज उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? साकिब साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस हवाले से बड़े क्लियर माइंड के साथ बैठे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि इस समाअत को ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये ट्रायल जो है इसको जेल में बंद कमरे में, जिसे एक छोटा सा डब्बा कहा गया है कि छोटे से कमरे में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को उन्होंने वक्त दिया था और इस हवाले से ज़हन लड़ाया गया होगा और ये फैसला किया गया कि फेडरल कैबिनेट से इसकी मंजूरी ले ली जाए। और आज अटॉर्नी जनरल अदालत को ये बताने के लिए बजाय आए थे कि हमने वफाकी काबीना से मंजूरी ले ली है और ये अब ट्रायल जेल में ही चलेगा। लेकिन अदालत ने आज की समाअत पे भी बड़े अहम सवालात उठाए और अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये आप जो जेल ट्रायल कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का ये ट्रायल होगा। लेकिन उस पर भी अटॉर्नी जनरल ने उसको बड़ा लाइट लेते हुए ये रिस्पॉन्ड किया कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रायल नहीं है बल्कि ये सिर्फ जेल ट्रायल है। तो अदालत ने मजीद सवालात उठाए, उन सवालात का जवाब भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नज़र नहीं आया, जिस पर अब अदालत ने आज स्टे ऑर्डर जारी किया है और जो जेल ट्रायल की वजूहात पर मुश्तमिल तमाम रिकॉर्ड है वो अदालत ने तलब किया है। अहम सवाल ये था कि अगर फेडरल कैबिनेट ने अब जाकर ये मंजूरी दी है कि जेल ट्रायल होगा, तो इससे पहले जो ट्रायल अब तक हो चुका है उसका स्टेटस क्या होगा। अदालत ने कहा कि बहुत से सवालात हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि इससे पहले होने वाले ट्रायल का स्टेटस क्या होगा। दीगर सवालात आप भी कोर्ट में एक चीज बताएं कि जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनका माइंड जो आपने क्लियर है। उन्होंने एक लम्हे पे अटॉर्नी जनरल को कहा कि ओपन ट्रायल, ओपन ट्रायल, ओपन ट्रायल, और उन्होंने कहा कि मैं बिल फिर कहूंगा कि ओपन ट्रायल। उन्होंने कहा कि ये अगर आप जेल ट्रायल करते हैं तो ये एक्सेप्शनल एक ट्रायल, ये वर्ड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो ट्रायल का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। तो इससे ऐसे लगता है कि जो जज है, फिर इंदिरा गांधी की जो उन्होंने मिसाल दी वो मिसाल क्या है कि अभी तो यहाँ से शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब का जब जुडिशियल रिमांड अटक जेल में होना था, अदालत वहां मुंतकिल की गई, वेन्यू चेंज किया गया, तो उसके खिलाफ इनिशियली दरखास्त आई थी और उस पर जो सिंगल बेंच का फैसला था उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, कानून के मुताबिक और वो भी तकरीबन सिंगल बेंच जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो तकरीबन 1 से 1.25 महीने बाद मेरे ख्याल में फैसला दिया।
और उस फैसले में उन्होंने जज की तैनाती। सवाल है कि ये भी है कि इमरान खान के वकला कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट की अदालत के पास ये चार्ज है, होता था इससे पहले भी और अब भी मैजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज एडिशनल दिया जाए। लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को चार्ज दिया गया, ये फेडरल गवर्नमेंट ने पिक एंड चूज करते हुए ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स पे भी ये सवाल उठाया है। ये थोड़ा सा जरूर बताएं कि जो जज की तैनाती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उस पर पिछली समात पे तो ऐसे लगा था कि जज जो है वो या जो बेंच इस्लामाबाद है वो कन्विंस हो गया है, लेकिन आज ज़ाहिर उन्होंने क्या कहा, मतलब जो इख्तियारात की तकसीम है एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और जो अदलिया जुडिशरी जो है, इसके हवाले से क्या कहा है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए बड़ा फोकस्ड ये कहा कि आपने ये देखना है और आप भी कस्टोडियन हैं, आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जो इख्तियारात की तकसीम है, उस पर कोई सवाल ना उठे, क्योंकि ये हाई कोर्ट का इख्तियार है कि उन्होंने ही जज की तैनाती भी करनी है और उन्होंने ही ये नोटिफिकेशन जो जेल ट्रायल का होना था ये भी हाई कोर्ट का इख्तियार था। लेकिन एग्जेक्टिव ने ये शुरू किया, इनिशिएट भी एग्जेक्टिव की तरफ किया गया और कंक्लूड जो हतमी मंजूरी है वो भी एग्जेक्टिव ने दी। चीफ जस्टिस का उन्होंने कहा तो इस पे कंसर्न था। इसमें फिर पिछली दफा तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने बताया था कि चीफ जस्टिस से भी राय ली गई थी, तो वो राय क्या हम उसको एक हुकूमत ने एक डमी सी राय ली थी? अब अदालत ये समझती है कि ये इख्तियार ही हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट को वो इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए था, क्योंकि जब सिंगल बेंच में ये केस था तो सिंगल बेंच ने तो ये कहा था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, कि ये एग्जेक्टिव का इख्तियार है कि वो किसी भी जज को तैनात कर सकते हैं। लेकिन ये अदालत जो है, जो कि हाई कोर्ट के तीसरे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, तो उनकी ये राय है कि जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला है बजाय वो उससे एग्री नहीं करते और उनकी राय उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब सवाल यहाँ जेल ट्रायल पे साकिब साहब, वो उन्होंने कहा कि आप क्यों खुफिया ट्रायल करना चाहते हैं, कोई ऐसी वजह लेकर आए जो जस्टिफाई कर सके, क्योंकि भारत की उन्होंने मिसाल दी कि इंदिरा गांधी के कत्ल का जो ट्रायल था वो भी जेल ट्रायल हुआ, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे ओपन कोर्ट ट्रायल करार दिया, क्योंकि वहां पे सहाफियों को, बीबीसी का उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीबीसी और दीगर जर्नलिस्ट जो थे उनको अलाउ किया गया था और वो उस ट्रायल का हिस्सा थे, वो विटनेस थे। हम ये अखज़ कर सकते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ओपन ट्रायल में सहाफियों की मौजूदगी जरूरी समझती है। ये एक बड़ा आम पॉइंट है। हमारा केस भी जो है वो, एक तो इमरान खान के वकील ये पॉइंट आउट कर रहे थे और हमारा केस भी ये था, हम ये सोच रहे थे कि इस किस्म की क्या हमें पार्टी बनना चाहिए, लेकिन बहरहाल क्योंकि चल रहा है मामला तो इसलिए आज फिर बड़ा कैटेगोरिकली जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये इंतिया दिया है कि सहाफियों के बगैर, कोर्ट रिपोर्टर्स के बगैर ओपन ट्रायल आप नहीं कह सकते उसको। तो जो फैमिली के चंद लोगों को इजाजत देगी, ओपन ट्रायल जो है वो चंद फैमिली के लोगों को लेकर जो है वो उसको हम ओपन ट्रायल जो है वो नहीं कह सकते। अब जुमरात के दिन क्या मांगा है उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने मुकम्मल रिकॉर्ड, जो वजूहात है जेल ट्रायल की, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा है कि आप वजूहात लेकर आए कि आपने क्यों ये इस ट्रायल को जेल ट्रायल करने का फैसला क्यों किया है। साकिब साहब, इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि आप ट्रायल तो खुफिया कर लेते हैं, लेकिन जो वकला वहां होते हैं उनके जरिए मालूमात आ रही होती हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि उसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑर्डर आना होता है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो तो रिटन होता है, उसमें तमाम तर जो वकला की कंटेंशंस होती हैं, जो उनके दलाइल होते हैं, वो तो मुकम्मल तौर पर लिखे हुए होते हैं। तो फिर आपको जेल ट्रायल या खुफिया ट्रायल करने की जरूरत क्यों पेश आती है, ये बड़ा आम सवाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एहतिशाम कियानी साहब। जुमरात के दिन के लिए अदालत ने यह कहा है कि कब, किन हालात में और क्यों ये ट्रायल जो है वो आप जेल में करना चाहते हैं। परसों जो समरी मंजूर हुई फेडरल कैबिनेट से, वजारत कानून ने वो समरी भेजी थी, उस समरी के साथ जो चीज़ें लगी हुई थी, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि उसमें एक स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था
कि जब इमरान खान यहाँ पे पेश होंगे तो वहाँ ILF मतलब जो ये PTI का लायर्स फोरम जो है, इंसाफ लायर्स फोरम, इनके वकला के इकट्ठे होने का खदशा है और उनके इकट्ठे होने पर जो है वो वहाँ पे मजमा लगेगा और उस मजमे से इमरान खान को जो है वो खदशात हो सकते हैं। ये एक रिपोर्ट मैंने देखी है। बहरहाल ये मुज़िका खेज ही है कि ILF से जिस तरह पिछली समात पे इन्हीं जज साहब ने कहा था, आप तो इस तरह ट्रायल कर रहे हैं, फैमिली को भी नहीं आने दे रहे कि इमरान खान को अपनी फैमिली से भी खदशा है, तो इसलिए ILF से भी लिख दिया कि खदशा है। अब देखते हैं कि जुमरात के दिन कौन सी वो रिपोर्ट लेके आते हैं जो जस्टिफाई करेगी कि जेल ट्रायल ही होना है। और दूसरी बात, अगर इसका जेल ट्रायल भी हो गया तो अब जो है वो आपको हम जो है वो ऐसी खबरें खुद विटनेस करके देते रहेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत इस बात पे तो कन्विंस है कि अगर जेल ट्रायल भी होना हुआ तो वहां पे सहाफियों को जाने की इजाजत होगी। बहुत शुक्रिया श्याम कियानी साहब। आइंदा भी इस केस से मुतालिक जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।